हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। तो देखिए दोस्तों, हमने पिछली क्लास में यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन किए थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों आप इस सीरीज को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा और यहाँ पर अपना जो स्कोर है वो बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना रहा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए 10 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ जो दोस्तों बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरी डिटेल्स में दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा, और दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई उसमें से हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। जी हाँ दोस्तों, आर्य समाज ने दोस्तों यहाँ पर भारत भारतीयों के लिए ये नारा यहाँ पर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है आर्य समाज की। किसकी बात आती है? आर्य समाज की दोस्तों यहाँ पर बात आती है। और जो आर्य समाज था दोस्तों, उसकी जो स्थापना हुई थी वो दोस्तों स्थापना हुई थी आपकी 10 अप्रैल 1875 को। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 10 अप्रैल 1875 को दोस्तों स्थापना होती है किसकी? आर्य समाज की। अब दोस्तों जो आर्य समाज था उसकी दोस्तों स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इस स्थापना की थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी दोस्तों आपसे पूछ जाएगा, तो ये की थी बम्बई में, जिसे दोस्तों अब क्या कहा जाता है? जिसे दोस्तों अब मुंबई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंबई कहा जाता है। उस टाइम दोस्तों उसे क्या कहा जाता था? बम्बई कहा जाता था। दोस्तों आर्य जो समाज था इसकी स्थापना क्यों की गई थी, ये आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जो आर्य समाज था इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो दोस्तों ये जो आर्य समाज था एक हिंदू सुधार आंदोलन था। ठीक है, इसमें दोस्तों जो हिंदू में जो दोस्तों आंदोलन होते थे उसको सुधारने के लिए दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों मैं इसका आपको मतलब बताता हूँ। आर्य का दोस्तों जो अर्थ होता है वो होता है भद्र। क्या होता है दोस्तों? आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों क्या? भद्र इसका अर्थ होता है। ठीक है, भद्र इसका अर्थ होता है। और दोस्तों अब आप बोलेंगे समाज का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों समाज का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों सभा। क्या होता है दोस्तों? सभा इसका अर्थ होता है समाज का। ठीक है, तो इसे दोस्तों हम अपने शब्दों में कह सकते हैं आर्य समाज का अर्थ है भद्रजा का समाज, यानी दोस्तों भद्रजनों का इसे समाज हम कह सकते हैं। जो भद्रजन होते हैं उनका दोस्तों समाज इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है कि जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने दोस्तों एक यहाँ पर दोस्तों नारा दिया था। वो नारा क्या दिया था? वो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो नारा। क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए। और दयानंद सरस्वती ने ही दोस्तों शुद्धि आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? दयानंद सरस्वती ने ही शुद्धि आंदोलन चलाया था। अब दोस्तों एक इसमें ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर देखिए सी आया है कि यहाँ पर जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी भाई? ये की थी आपके राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, इसके जो संस्थापक होते हैं दोस्तों कौन होते हैं? राजा राम मोहन राय। और 20 अगस्त 1828 को दोस्तों इसकी स्थापना होती है। कब दोस्तों? 20 अगस्त 1828 को दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ये दोस्तों मैंने कुछ ज़्यादा इसका डिटेल्स आपको बता दिया है, लेकिन इतना डिटेल्स में आपसे नहीं पूछेगा, वह थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि भाई विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी जो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है दोस्तों वो समथिंग समथिंग जो भारत है उसके बीच में से निकल के जाती है, कुछ ऐसे ही दोस्तों आप सभी को बताना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी दोस्तों आप सभी को पता है जो दोस्तों कहाँ गिरती है? ये दोस्तों अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर? अरब सागर में जाकर गिरती है, ये आप सभी जानते हैं। और जो नर्मदा नदी है ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की चोटियों से निकलती है। और दोस्तों कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, कहाँ पर गिर जाती है? अरब सागर में। दोस्तों ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है जो दोस्तों कैसे बहती है? ये दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है नर्मदा नदी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि भाई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वो दोस्तों किस संस्था द्वारा स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हो जाएगा भाई आपकी सेबी। ठीक है,
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेबी। तो दोस्तों जो सेबी है इसका जो मुख्यालय है वो आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पर है। जो सेबी है दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मुंबई में है इसका मुख्यालय। दोस्तों इसका जो मुख्यालय मुंबई में है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है तो इसका ये बताइए, जो मुंबई में है तो इसके हेड कौन है सेबी के, ठीक है। जो सेबी है इसके दोस्तों हेड कौन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। एक दोस्तों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कि कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। ये जो वनस्पति हैं कुंडापुर और करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है, ठीक है, ये जो आप सभी को बताना है। तो दोस्तों ये जो स्थान है ये स्थान है स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक में स्थान स्थित है। और दोस्तों कर्नाटक आप सभी को पता है कहाँ पर पड़ता है ये दोस्तों, अगर आप मैप देखेंगे यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पड़ेगा आपका क्या, गोवा। गोवा के दोस्तों जस्ट बराबर यहाँ पड़ता है कर्नाटक। क्या दोस्तों, कर्नाटक जिसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु दोस्तों इसकी राजधानी है। और दोस्तों कर्नाटक में ये जो कुंडापुर और करवार कक्ष दोस्तों वनस्पति स्थान वहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, ठीक है। दामोदर नदी घाटी दोस्तों परियोजना सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना थी। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, भारत का रोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का रोड यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ दोस्तों क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, यहाँ पर बताइए भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि दोस्तों तारापुर जो है ये कौन से, मतलब कौन से स्थान पर है, यानी कौन से राज्य में स्थित है तारापुर परमाणु संयंत्र, ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है कौन दोस्तों, शामिल है या मुझे बताइए। दोस्तों यूके है यूनाइटेड किंगडम, इसमें दोस्तों कौन सा देश शामिल है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, या ए और डी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ए और डी। यानी दोस्तों ए और डी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और दोस्तों स्कॉटलैंड तथा यहाँ पर स्कॉटलैंड तथा वेल्स, इसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 गया दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि भाई जो आगरा शहर है वो किसने बताया था। तो दोस्तों ये बताया था किसने, सिकंदर लोदी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कब बसाया था, ये 1504 में बसाया था। कब बसाया था, 1504 में दोस्तों इसने ये बसाया था। दोस्तों बात हो रही है लोधी वंश की, तो लोधी वंश का पहला शासक आपसे पूछा जा सकता है, पहला शासक कौन था। ये था दोस्तों बहलोल लोधी। कौन था, बहलोल लोधी। उसके बाद दोस्तों कौन होता है, उसके बाद आता है सिकंदर लोधी। और दोस्तों उसके बाद कौन आता है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है इब्राहिम लोधी, जो इसका लड़का होता है किसका, सिकंदर लोधी का। इब्राहिम लोधी दोस्तों आता है। और दो इब्राहिम लोधी होता है दोस्तों, उसी के साथ क्या होता है 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में दोस्तों इब्राहिम लोधी मारा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो लोधी वंश है इसका यहाँ पर अंत हो जाता है। लोधी वंश में दोस्तों 3 शासक हुए थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। दोस्तों यहाँ पर जो सिकंदर लोधी है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा कट्टर शासक होता है। ये दोस्तों क्या करता है यहाँ पर, जो आप सभी को पता है, जो आपका दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों एक नगरकोट में एक मंदिर है, ठीक है। नगरकोट का एक मंदिर फेमस है। नगरकोट के मंदिर को दोस्तों ये ध्वस्त करा देता है, मतलब उसे तोड़ देता है। उसकी जो मूर्तियाँ होती हैं आप सभी को बताना चाहिए, नगरकोट की जो मंदिर की मूर्तियाँ हैं, ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास बोल रहा है। नगरकोट की मंदिर की जो मूर्ति होती है उन्हें तोड़वा कर ये दोस्तों किसको देता है, कसाईयों को दे देता है। अब कसाईयों से दोस्तों क्या तुलवाता है, मूर्तियों के बदले दोस्तों उनसे मांस तुलवाता है। कौन दोस्तों, ये सिकंदर लोधी इतना कट्टर शासक होता है कि ये मंदिर तुड़वा कर दोस्तों उन मूर्तियों से कसाईयों को देता है और वो कसाई उनसे मांस तोलते हैं। तो दोस्तों ऐसा कट्टर शासक कौन होता है, ये होता है सिकंदर लोधी, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है भाई यहाँ पर कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है। तो दोस्तों बहुत ईजी सवाल है, हर बार पेपर में आ जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुंडोक उपनिषद। किससे, मुंडोक उपनिषद दोस्तों ये लिया गया है, ठीक है। आप सभी को पता होगा उपनिषद कितने हैं, उपनिषद दोस्तों आप सभी को पता होगा 108 है, ठीक है। उपनिषद जो है 108 है इनकी संख्या, ये आप सभी जानते हैं। और सबसे फेमस जो कौन सा है जिसे सत्यमेव जयते लिया गया है, यह है मुंडोक उपनिषद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है भाई, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो दोस्तों आप सभी जानते हैं, यह है ब्राह्मी लिपि। किससे, ब्राह्मी लिपि। गुरुमुखी लिपि क्या होती है,
गुरुमुखी लिपि होती है दोस्तों जो आप सभी की जाते हैं, जो सिक्कों की लिपि होती है उसे कहते हैं गुरुमुखी लिपि, ठीक है। और देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि से ही दोस्तों हिंदी भाषा का प्रसार हुआ है। ये आप सभी जानते हैं। ब्राह्मण लिपि किसकी थी? अशोक के शिलालेखों की। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि भाई अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों इसको सबसे पहले पढ़ा था। जो जेम्स प्रिंसेप है उसने दोस्तों इसको सबसे पहले पढ़ा था। प्रिंस भाई मेरे नाम पर आ रहा है, ऐसी बात नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था इसको। एक वहाँ का मतलब शासक था, सॉरी शासक नहीं, मतलब ये एक विदेशी था, इसने दोस्तों इसको पढ़ा था। ये ब्राह्मी लिपि में था, जिसको इसने पढ़ के बताया था कि भाई ये ब्राह्मी लिपि है। तो अशोक जो था वो दोस्तों बहुत ज़्यादा महान था। और ये आप जानते हैं अशोक जो था वो बौद्ध धर्म अपनाता था। सॉरी, इसको पहले जो था ये महादेव यानी दोस्तों ये भोलेनाथ का पहले भक्त था। लेकिन दोस्तों इसकी बात, इसकी जो अंतरात्मा है वो दोस्तों बिल्कुल प्रभावित हो जाती है, ये मारकाट को बिल्कुल बंद कर देता है। उसके बाद दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म है इसको अपनाता है। तो जो अशोक होता है इसे अशोक महान इसलिए बोला जाता है क्योंकि दोस्तों इसका जो हृदय परिवर्तन हो गया था, इसने दोस्तों जो युद्ध लड़ा था उसमें इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। कलिंग का युद्ध दोस्तों इसने शायद लड़ा था। कलिंग का युद्ध मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। वैसे कलिंग का युद्ध दोस्तों इसने लड़ा था और कलिंग के युद्ध में इसका हृदय परिवर्तन होता है। और इसको जो इसका एक इसके दोस्तों पुत्र और पुत्री होती हैं जिसका नाम होता है संयुक्ता। और दोस्तों इसके पुत्र होता है जिन्हें दोस्तों ये श्रीलंका भेजता है किसके प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दोस्तों ये कहाँ भेजता है? श्रीलंका भेजता है, ठीक है। अपनी पुत्री और पुत्र को दोनों को कहाँ भेजता है? ये श्रीलंका भेजता है। और दोस्तों अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने 100 भाइयों की हत्या करके दोस्तों ये गद्दी पर बैठा था। कितने भाइयों की? 100 भाइयों की हत्या करके दोस्तों कहाँ बैठा था? ये गद्दी पर बैठा था। तो ये मौर्य वंश का शासक था, ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। तो इतना दोस्तों इसके बारे में आपको पता तो होना ही चाहिए कि भाई इसके बारे में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपने जो 10 क्वेश्चन है इनको पूरी डिटेल्स में पढ़ा होगा। और आई होप आपके 10 क्वेश्चन में से दोस्तों 7 या 8 क्वेश्चन या 10 भी क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर किया है। तो मैं दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और आपको बताइए कि आप ऐसी सीरीज़ दोस्तों डेली लेना चाहते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। और अगर आप और सीरीज़ लेना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कि सर ऐसी सीरीज़ और चलेगा, तो मैं आगे भी ऐसी सीरीज़ ज़रूर चलाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।